ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज की विषय वस्तु है भगवान क्या है। भगवान को कोई कहा भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, और कोई कहा नहीं भगवान अल्लाह है, तो कोई कहा भगवान जीसस है, और कोई कहा भगवान गुरु ग्रंथ साहिब है। जो भगवान को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में मानते हैं, वह अल्लाह जीसस को नहीं मानते। जो भगवान को अल्लाह के रूप में मानते हैं, वह राम को जीसस को नहीं मानते। इसी संसार में हम देख रखे हैं, जो राम को कृष्ण को पूजते हुए खुद को हिंदू मान रखा था, धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनकर जीसस की पूजा करता है। इसी संसार में हम देख रखे हैं, जो भगवान को अल्लाह के रूप में पूजते थे, धर्म परिवर्तन करके भगवान को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं। धर्म परिवर्तन सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे कोई तर्जमा नहीं करते। बस किसी ने कह दिया कि ये भगवान से वो भगवान बड़ा है, इस भगवान से उस भगवान को, उस धर्म को मानने से आपको ज़्यादा शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, आप अधिक तरक्की कर सकते हैं। किसी की बातों में आकर हम सब धर्म परिवर्तन कर देते हैं, परंतु इस बात को तर्जमा नहीं करते क्या वाकई ही कुछ परिवर्तन हो रहा है। भगवान को हम सब मानते तो है, लेकिन इस संसार में बहुत ही कम शरीर जो कि साधना को सिद्धि करके, ईश्वर प्राप्ति करके भगवान को पहचानते हैं। ये संसार के भगवानों को अगर हम परखें, जितने भी भगवान के रूप, रंग, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जितना भी फोटो, मूर्ति, आकार, आकृति को हम बना रखे हैं, क्या इसे मनुष्य बनाया या ईश्वर बनाया? निश्चय इसे मनुष्य ने बनाया। जो भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च, गुरुद्वारा, उनके अंदर जो भी विग्रह हो गया, फोटो हो गया, जो भी मक्का मदीना से लेकर जो भी राम कृष्ण के फोटो, मूर्ति तक, सब कुछ किसने बनाया? इंसान ने बनाया। यहाँ पे एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या भगवान को इंसान ने बना सकते हैं? इंसान ने बनाए हुआ भगवान को इंसान ही क्यों पूज रहा है? ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। परंतु भगवान को हम कहीं ना कहीं डरते हैं। ऐसे प्रश्न उठाएं, ऐसे किसी साधु संत को इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछें, क्या पता वह साधु, वह संत गुस्सा हो जाए, क्या पता भगवान को तर्जमा करे तो हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, कहीं धन की क्षय हो जाए। ऐसे डर से भी हम भगवान को परखते नहीं, भगवान को जानने की, समझने के प्रयत्न नहीं करते। बस मान रखे हैं, जो भी जैसे भी दिखा दिया वैसे हम मान रखे हैं। यहाँ पे मन में और एक प्रश्न उठता है, हम कई बार इस बात को सुने हैं, सारे धर्म के मतलब सारे धार्मिक ग्रंथों में यह बात उल्लेख है कि भगवान इस सृष्टि की रचना किए, भगवान इस सृष्टि को परिचालन कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, मैं, आप, हम सब मनुष्य है, हम सब सृष्टि के रचना है, रचनाकार नहीं, हम सब सृष्टि के वस्तु है, विषय नहीं। वस्तु रूपी, शरीर रूपी, मनुष्य रूपी हम सब सृष्टि, कब सृष्टि हुआ था, सृष्टि के रचना कैसे हुआ था, इसे तो हम देखे नहीं थे। अगर इसे नहीं देखे तो शास्त्रों में कैसे लिखे? शास्त्र अकाट्य है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र सर्वोपरि है, शास्त्र सही है, शास्त्र गलत नहीं बोल रहा है। अपने समझ में हो सकता है कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, परंतु शास्त्र को हम गलत नहीं बोल सकते। अगर शास्त्र सही है तो सृष्टि के संरचना होते हुए कौन देखा था, वहाँ पे लिखा है। इन तमाम बातों को अगर हम परखने के, समझने के प्रयत्न करें, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा घर देखे, वह घर को किसने बनवाया, वह घर के मालिक कौन है, उन्हें पहचानने के लिए आप क्या करते हैं? आसपास अड़ोस पड़ोस घर में या तो वहाँ पे कोई व्यक्ति को आप पूछते हैं, भाई साहब ये घर किसका है, इस घर के मालिक कौन है, ये घर कब बना था। मतलब यहाँ पे आप अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के द्वारा उस घर के मालिक को समझ पाते हैं। घर कब बना था, कैसे बना था, कौन बनवाए थे,
उन तमाम चीज़ों के बारे में आप अनुसंधान करके आविष्कार कर पाते हैं। ठीक वैसे ही इस सृष्टि में कुछ बुद्धिजीवियों ने स्वयं को परखे, स्वयं को समझे। वो लोग कई सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परख के तर्जमा करते हुए समझने के प्रयास किए। देखिए, जब हमें अधिक दुख आता है, हम एकदम आंख बंद कर लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाता है। एकदम अंतर्मुखी होके हम उस दुख से निवृत्ति के प्रयास करते हैं। जब हमें क्रोध आता है, मन चंचल अस्थिर हो जाता है। तो इन तमाम मन के, शरीर के वृत्तियों को परखते हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने, जिन्हें हम साधु संत बोलते हैं, जिन्हें हम ऋषि बोलते हैं, ऋषियों ने घर से दूर जंगलों में जाकर एकांत प्रदेश में स्वाध्याय किए। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करना, खुद को पढ़ना। मैं कौन हूँ, मेरा सत्यता क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँगा। ऋषियों ने एकांत प्रदेश में स्वयं को अध्ययन करते हुए इस बात को समझने के प्रयास किए, शरीर क्या है, शरीर कैसे परिचालन हो रहा है, शरीर के निर्माण कैसे हुआ, शरीर के आधार क्या है। वो लोग आविष्कार करके समझ पाए, शरीर के आधार इंद्रियां हैं। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। उन इंद्रियों को माध्यम करते हुए ये शरीर संसार में परिचालन हो रहा है। इंद्रियों के माध्यम क्या है, इंद्रियों के आधार क्या है, इस चीज़ को समझ पाए थे। मतलब तर्जमा करके ऋषियों ने इस बात को आविष्कार कर पाए, इंद्रियों के आधार मन है, मन के द्वारा इंद्रिया परिचालन हो रहा है। फिर मन को परखे, मन को समझने के प्रयत्न किए, मन के निर्माण कैसे हो रहा है, मन के निर्माण इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। मन के परिचालन कैसे हो रहा है, मन के जो वृत्तियां हैं उस वृत्तियों को कौन देख रहा है, मन वृत्ति करने के आधार क्या है, मन के वृत्तियों की साक्षी कौन है, आधार कौन है, उन्हें समझने के प्रयत्न किए। धीरे धीरे मौन रहते हुए, मन को शांत करके, मन को ध्यानस्थ करके, समाधिस्थ होके निर्विकल्प समाधि में जाकर इस बात को आविष्कार करके समझ पाएं, मन के जो दृष्टा है, मन के जो साक्षी है, मन जिस शक्ति से परिचालन हो रहा है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह एक है। वो एक ही शक्ति सारे शरीर के परिचालन के कारण है। इस बात को ऋषियों ने आविष्कार किए स्वाध्याय करते हुए, और इस बात को भी समझ पाए थे, वो जो शक्ति है वह मैं ही हूँ, मुझसे वह शक्ति भिन्न नहीं है, मुझ में मैं ही वह शक्ति हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्मा हूँ। इस बात के आविष्कार करके इस ज्ञान को सारा संसार को समझाने के लिए वेदों के निर्माण किए थे। वेद को श्रुति बोला जाता है। वेद जो है अनुभव किया हुआ ज्ञान है। जैसे कि सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे समझ पाए थे। न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरता है, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। नीचे अगर गिर रहा है तो पृथ्वी में कुछ ना कुछ शक्ति है जो कि आकर्षण कर रहा है। इस बात को परख के इस बात को समझ पाए थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण चीज़ें, वस्तु को पृथ्वी नीचे खींच रहा है। ठीक उसी न्याय में ऋषियों ने उस ब्रह्म की आविष्कार किए थे ध्यान, धारणा, स्वाध्याय करके, और इस बात को समझ पाए थे वह शक्ति एक है। उस शक्ति से ही आकाश के निर्माण हुआ, आकाश से वायु का निर्माण हुआ, वायु से अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से जल का निर्माण हुआ, जल के द्वारा स्थल के निर्माण हुआ, मतलब पंचभूतों के निर्माण हुआ। ये पंचभूतों के आधार वह शक्ति है। इस आविष्कार को वेद के रूप में सारा संसार को, सारा विश्व को समझाने के लिए
वेदों की रचना किया गया था, वेदों के निर्माण किया गया था, रचना नहीं किया गया था। वेदों को श्रुति इसलिए बोलते हैं, वेद श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा, उच्चारण के द्वारा गुरु उच्चारण करके शिष्य को समझाते थे, शिष्य श्रवण के माध्यम से सुनकर उसे समझते थे। धीरे धीरे उन वेदों को जो कि श्रुति के रूप में था, उन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध लिखकर 4 वेदों की निर्माण किए थे, जिसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बोला जाता है। ये वेद जो है श्रुति है, ऋषियों ने उस भगवत सत्ता को अनुभव करके, उस अनुभव ज्ञान को लिपिबद्ध करके वेदों के रूप में सारा संसार को हमें मार्गदर्शन करने के लिए वेदों के निर्माण किया गया था। वेदों को अनुसरण करते हुए, वेदों की अनुजाई आप अगर साधना कर पाएंगे, साधना के सिद्धि प्रमाण स्वरूप आप उस ईश्वरीय सत्ता को अनुभव कर पाएंगे। यह संभव है। तो आज की चर्चा के विषय जो भगवान क्या था, भगवान को जिस पल आप अनुभव कर लेंगे, इस बात को आप समझ पाएंगे निहायती भगवान एक ही है। यह निश्चय है। उस एक निराकार अलेख अव्यक्त अरूप शक्ति का हम विभिन्न नाम दे रखे हैं। अनेक नाम में, अनेक रूप में, अनेक धर्म में, अनेक विधि विधान में जो भी हम उपासना कर रहे हैं, उसी एक अरूप शक्ति का ही, उस एक आत्मशक्ति का ही हम उपासना कर रहे हैं। अविद्या से, अज्ञानता से इन रंग रूप में, इन नाम धर्मों में खोए हुए उस एक शक्ति को भिन्नता में हम मानकर धार्मिक झगड़ाएं करते हैं। तो जिसने भगवान को अनुभव कर रखा है वह इस बात को जानते हैं, कोई कुछ भी किसी भी नाम पे पुकारे, उसी शक्ति को पुकार रहे। कोई भी धर्म को माने, धर्म माध्यम है। धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से उस ईश्वरीय अनुभव करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हम ईश्वर उपासना करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग आज के इस वीडियो के माध्यम में समझ पाए होंगे, ईश्वर शक्ति स्वरूप है, ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर आत्म स्वरूप है, जिनका कोई रंग रूप नहीं है। वह शक्ति है। वह शक्ति ये शरीर का, ये संसार का आधार है। उस शक्ति को आधार करके मन परिचालन होता है, मन को आधार करके इंद्रियां परिचालन होते हैं, इंद्रियों को आधार करके शरीर परिचालन होता है, शरीर को आधार करके इस संसार को वह ब्रह्म अनुभव करते हैं। वह शक्ति एक था, वह शक्ति एक है, वह शक्ति एक ही रहेगा। ये संसार में जितने भी शरीर देख रहे हैं, ये संसार में पंचभूतों से बना हुआ प्रत्येक भौतिक वस्तु उसी विषय रूपी भगवत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इस एकता को अनुभव करना, इस एकता को समझना, उस ब्रह्म शक्ति को आविष्कार करके पहचानना ही मुक्ति है। आज के वीडियो को यहीं पर रखेंगे। आगामी अध्यायों में हम धीरे धीरे साधना पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे, उसे आचरण करेंगे और ईश्वर प्राप्ति करके जीवन की उद्देश्य जो कि ब्रह्मानुभूति करना, उसे करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।